नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज एक विशेष बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि सर करंट की जो योजनाएं हैं उनको हम कैसे पढ़ें और किस प्रकार से लिखें ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आइए इसी सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ते हैं और योजना किस प्रकार से पढ़ा जाता है और करंट किस प्रकार से पढ़ा जाए कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आइए समझिएगा एक एक बिंदु। और ये आपके राजस्थान जीके का स्पेशल कोर्स चल ही रहा है मात्र 800 रुपये में। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है घर घर औषधि योजना। देखिए, करंट को बिल्कुल आराम से समझा जा सकता है। कैसे? आपके सामने एक योजना है, अन्य और भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे ये है घर घर औषधि योजना। पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये योजना जो आप पढ़ रहे हैं इसकी घोषणा कब हुई। जैसे घर घर औषधि योजना की घोषणा हुई थी बजट 2021-22 में। क्लियर? इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 2021 में। किस विभाग द्वारा संचालित है? याद रखिएगा, वन विभाग, क्योंकि औषधि है तो आप चिकित्सा विभाग समझ सकते हैं, लेकिन कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? वन विभाग। ये योजना क्या है? तो प्रत्येक परिवार को निःशुल्क औषधीय पौधे दिए जाएंगे। ये है घर घर औषधि योजना। चार बातें तो ये हुई कि ये जो योजना आप पढ़ रहे हैं उसकी घोषणा कौन से बजट की है, उसकी शुरुआत कब हुई, उस योजना को कौन सा विभाग चला रहा है, और चौथी बात, जो योजना आप पढ़ रहे हैं वो योजना है क्या। तो आपने कहा सर घर घर औषधि योजना की घोषणा बजट 2021-22 की है, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 में हुई, ये योजना वन विभाग द्वारा संचालित है, और ये योजना क्या है? तो परिवार को निःशुल्क औषधीय पौधे। सरकार कितने परिवार को निःशुल्क औषधीय पौधे देगी? क्या सभी को देगी? नहीं। 1,26,50,000 जो परिवार हैं उनको दिए जाएंगे निःशुल्क औषधीय पौधे। आप पूछेंगे सर कितने प्रकार के औषधीय पौधे दिए जाएंगे? याद रखिएगा, 4 प्रकार के औषधीय पौधे। और कौन कौन से? तो तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। सरकार इसके लिए कितना खर्च करेगी? तो कुल राशि जो खर्च करेगी वो है आपके 210 करोड़। इस घर घर औषधि योजना के तहत ये जो निःशुल्क औषधीय पौधे दिए जा रहे हैं, सरकार का उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते होंगे कि कोरोना काल में एक शब्द बहुत ज्यादा आया था, इम्यूनिटी पावर। बस घर घर औषधि योजना का उद्देश्य यही है कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना व बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार वन विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित करवा रही है? घर घर औषधि योजना। ये योजना कौन से अवसर पर जारी की गई? तो याद रखिएगा, 72वां वन महोत्सव मनाया गया था 2021 में, जिसकी मुख्य थीम ही क्या थी? घर घर औषधि योजना। और वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपनी आवास पर गिलोय नामक पौधा लगाकर इस योजना को हरी झंडी दी थी। बस ये योजना है। आप क्या करते हैं कि कहीं से पढ़ लेते हैं योजना, 3 बातें पढ़ते हैं केवल कि ये योजना ये है, इसकी शुरुआत ये है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि घर घर औषधि योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वो क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब ये पूरे डाटा आपको आएंगे। जो योजना ये है ये आपके एग्जाम के लिए भी काम आती है और व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती है। तो ऐसे पढ़िए, फिर कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे कुछ गलत कर सकते हैं क्या आप? कि भाई योजना की घोषणा, इसकी शुरुआत, कौन से विभाग द्वारा, ये योजना क्या है, कितनी अवधि के लिए है? 5 वर्षों के लिए। याद रखिएगा, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को टोटल 24 पौधे दिए जाएंगे, वो भी 3 बार में। मतलब एक बार में 8 पौधे दिए जाएंगे, दूसरी बार में फिर 8, तीसरी बार में फिर 8। टोटल प्रत्येक परिवार को 24 पौधे देगी, तीन तीन बार में। लेकिन कितनी साल में? 5 साल में। ये एक प्रकार की पंचवर्षीय योजना है। बस कहां से क्वेश्चन गलत होगा बताइए? जैसे देखिए, एक योजना आपके और, ये सारी योजनाएं आपके एग्जाम के लिए भी उपयोगी है लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। देखिए, जैसे जैसे आपके सामने है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत कब हुई? ये लीजिए, 1 फरवरी 2019 को। ठीक है सर, ये योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित है? ये लीजिए, श्रम कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग द्वारा। ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत सभी शिक्षित बेरोजगार मतलब केवल राजस्थान में, बाहर वाले नहीं, सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता।
इसके तहत लाभार्थी पुरुषों को दिए जाएंगे 3,000 प्रति माह और महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जनों को दिए जाएंगे 35 रुपए प्रति माह। लेकिन सुनिए आगे, बजट 2021-22 के तहत क्या हुआ कि बजट 2021-22 के तहत 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। अब पुरुषों को 3,000 के बजाय कितने 4,000, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जनों को कितने 45 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये योजना से यदि कोई जुड़ रहा है तो कितने वर्षों तक जुड़ा रहेगा? याद रखिएगा, अवधि पहले ही तय कर दी है, 2 वर्ष के लिए जोड़ा जाएगा और फिर उनका वो कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम इस योजना से कैसे जुड़े? तो ये रहा नया प्रावधान जो 1 जनवरी 2022 से लागू है। इस योजना में वही शामिल हो सकता है, एक तो स्नातक होनी चाहिए डिग्री, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी डिग्री होती है वो होनी चाहिए, बीसीए जो भी हो। दूसरी बात यह है कि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा पहले 3 माह का कौशल प्रशिक्षण करवाया जाएगा, ताकि फिर आपको सरकारी कार्यालय में लगाया जाएगा जहां पर आपको प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करने पड़ेंगे, तब जाकर सरकार आपको पर मंथली पेमेंट देगी। पुरुषों को 4,000 और महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को कितने 45 रुपए। आप कहेंगे सर SC ST के लिए एज तो 21 से लेकर 35 यदि आपकी आयु है बीच में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अन्य जो है वो 21 से लेकर 30 की आयु तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही आपके सामने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसका प्राचीन नाम था अक्षत योजना। अक्षत योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2007 में और इसी का मॉडिफाई नाम करके वापस शुरू कर दी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से। अब आप खुद कमेंट करके बताइए, यदि आप किसी योजना को इस ढंग से पढ़ते हैं और इस ढंग से आपके सामने नोट्स बना रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत होगी? और ऐसे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा? इसका प्राचीन नाम, शुरुआत, विभाग क्या है, ये लाभार्थी कौन, वर्तमान में और क्या लाभ बढ़ा दिया गया है, इसमें नया प्रावधान कब से और उसमें क्या क्या शर्तें हैं आपके सामने, कौन कौन शामिल हो सकता है, कितनी आयु शामिल हो सकती है। अब चाहे वर्तमान के एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो आप बार बार कमेंट कर रहे थे सर करंट कैसे पढ़े। आप ऐसे पढ़िए ना करंट को, एक एक बात को लिखिए ऐसे और ऐसे करंट को समझिए। अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आपको समझ में आई नहीं क्या, या घर घर औषधि योजना आपकी एक एक बात क्लियर नहीं हुई? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी 2 महत्वपूर्ण योजना। एक साथ में सारी आप याद भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए टुकड़ों में आराम से पढ़ेंगे। ये योजना याद हो गई पूरी, और उसके बाद में आपके सामने ये आपको कॉपी में लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है मोबाइल में। बहुत सारे स्क्रीनशॉट पहले से आपने ले रखे हैं, आप लिखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, चर्चा और अन्य योजना के बारे में करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी उपयोगी होगी और व्यवहारिक जीवन में भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।